जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस। आज हम अपने उत्तोलक देखेंगे, उत्तोलक का प्रकार और ऐसा कंसेप्ट देखेंगे जो उत्तोलक संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप गलती नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले देखिए, उत्तोलक से पहले हम देखते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण इसको हम देख लेंगे, उसका बताएंगे आपको। देखिए, बल द्वारा किसी पिंड के एक चारों ओर, देखिएगा जब क्या बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के चारों ओर जो घुमाने की प्रक्रिया होता है उसको हम कहते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र होता है, देखिए, बल गुणे आघूर्ण भुजा। बल गुणे आघूर्ण भुजा, क्योंकि इसमें देखिए बल आघूर्ण का ही सिद्धांत पर कार्य करता है उत्तोलक, इसलिए हम बल आघूर्ण को पढ़ रहे हैं। तो देखिए बल हो जाएगा आपका बल मात्रक अगर निकाले की हम बात करते हैं, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आघूर्ण आघूर्ण भुजा, भुजा मतलब लंबाई, लंबाई का ऐसा मतलब न्यूटन। तो क्या हो गया आपका बल आघूर्ण का जो मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। अगर हम बात करते हैं, ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण कैसी है, सदिश राशि है और इसका आशय मतलब न्यूटन मीटर है। अगर हम विमान निकालने की बात करते हैं, न्यूटन किसके समझ होता है, विमान निकालने का स्पेशल आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है आपका बल का, गुणे एक मीटर आपका फिर से है। आप देखिएगा केजी क्या मास है, द्रव्यमान है, और मीटर मीटर दो मीटर क्या लेंथ है आपका एल स्क्वायर, और सेकंड क्या आपका टाइम है T/2। ये आपका बल आघूर्ण का बीमा हो जाता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे सरल ना मशीन, किसको कहते हैं सरल मशीन। मतलब सरल मशीन देखिए वैसा मशीन जो क्या काम को आसान बना दे, सरल बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। जस्ट मान लीजिए अगर आप किसी बॉक्स को कहीं ले जाना तो बहुत ज्यादा मेहनत है, बट इसके नीचे अगर चक्का लगा देते, दो पहिया लगा देते, तो ये आराम से आपका काम करेगा। तो ये तरह से यहाँ करा ये सरल मशीन की तरह कार्य करा। बहुत सारे उदाहरण पढ़िएगा। तो अब हम देखेंगे उत्तोलक। उत्तोलक देखिए, उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक बताया बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है और ये भी ये क्या आपका सरल मशीन है। अब देखिएगा उत्तोलक इंग्लिश में कहते हैं लीवर। देखिए लीवर, अब ये देखिए इसमें 3 पॉइंट याद रखिएगा, 3 मुख्य बिंदु। पहले इसको समझिएगा तो आगे का कंसेप्ट समझने में सही होगा। अब देखिए आलम, फलक्रम इसको देखेंगे, फिर आयास या प्रयास कह सकते हैं, आयास या प्रयास, एफर्ट, और फिर एक आपका लोड, भार यानी लोड। सब समझते हैं इसको। सबसे पहले आलम देखिए, आलम होता क्या, वैसा बिंदु जिसके ना चारों ओर क्या करता, कार्य करता, कौन, उत्तोलक का जो भुजा घूमता, उसको कहेंगे क्या आपका आलम कहेंगे, फलक्रम कहेंगे। जैसे आप देखिएगा, मान लेते हैं कैंची लेते, देखिए एक तरह से कैंची, ये कैंची लिए इधर से जब मानते ये आपका ये देखिए कैंची में समझेंगे, बाद में चीजें अलग अलग चौरक में फैसल तो पहले कैंची समझिए। तो कैंची में क्या होता है, ये देखिए इसके अनुदिश ऐसे ऐसे कर रहा, तो ये हमारा क्या होगा, फलक्रम। आप बल कैसे लगाते हैं, कैंची जैसे पकड़ते हैं ना, तो प्रयास यहाँ से करते हैं ना, यहाँ से करते हैं, तो ये हमारा एफर्ट हो जाएगा। यहाँ दोनों पर हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा कार्य होता है ना, काटना कुछ हुआ, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, वर्क होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर वर्क होता है, यही हमारा लोड हो गया है। कितना ये लोड ना, ये हम एफर्ट कितना किए, प्रयास कितना किए, और यहाँ कार्य कितना हुआ, ये हमारा हो गया क्या, एक होता है उत्तोलक। उत्तोलक हम देखिए आलम क्या, आयास क्या और भार क्या। अब देखिए यहाँ ये चीजें आपका क्या, ये आपका फलक्रम है ना, यहां से लेके देखिए ये जो होगा हमारा एफर्ट भुजा कहलाएगा। एफर्ट फलक्रम के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, एफर्ट भुजा कहलाएगा, और ये आपका लोड भुजा कहलाएगा ना, ये लोड भुजा कहलाएगा।
तो वो चीजें हम देखेंगे जब कार्य पूछा जाए एक से अधिक होगा या एक से कम होगा, उस समय ये सारी चीजें देखेंगे। अब हम देखते हैं उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखिएगा, तो सबसे पहले उत्तोलक में भार का सूत्र निकाल लेते हैं। यांत्रिक जो हमको लाभ होगा है ना, क्या हम इससे लाभ ले रहे हैं, यांत्रिक लाभ जो होगा उसका सूत्र आप याद कर लीजिएगा। यांत्रिक लाभ ये होगा कि हम कितना भार बटा आयास, भार बटा आयास। अगर भुजा की हम बात करेंगे तो आयास भुजा ऊपर चल जाएगा, आयास भुजा, आयास भुजा बटा आपका भार भुजा। ये आपको बताए थे आयास भुजा क्या है और भार भुजा क्या है। अब आप देखिएगा फर्स्ट प्राथमिक, प्राथमिक या उसको कह सकते हैं प्रथम श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या था, फलक्रम बीच में होता। देखिए फलक्रम क्या होता है, बीच में होता है। ये समझिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, जिसमें फलक्रम बीच में होता है। फलक्रम आपको बताए थे क्या होता है, आलम बीच में होगा। और ये दोनों कहीं भी हो सकता है, एफर्ट या लोड एफर्ट, मतलब ये दोनों विपरीत दिशा में कहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा याद रखना, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में क्या होगा, जो फलक्रम होगा, आलम होगा वो बीच में होगा, एफर्ट लोड एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। यदि इधर एफर्ट होगा तो इधर लोड, इधर लोड होगा तो इधर एफर्ट होगा। अब आपका इसका उदाहरण देखिएगा तो कैंची, कैंची आपको देखे भी बताए थे, कैंची, पिलास, और ऐसे भी देख लीजिएगा कोई भी जब उपकरण आपको दे, सरसी, तराजू, नील कटर, साइकिल का ब्रेक, ये सभी आपका प्रथम श्रेणी है। साइकिल का ब्रेक तो जानते हैं, ब्रेक आप यहाँ पर प्रयास करते हैं हैंडल में, आप बीच में एक देखिएगा इस तरह से जुड़ा हुआ था, इधर ब्रेक कार्य करता है ना, तो ये बीच में फलक्रम आ गया तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा आप क्या करेंगे ना। अब आप देखते हैं दूसरा टाइप का, देखिए सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप का लाने थे फलक्रम, लोड एफर्ट, एफर्ट लोड। सेकेंड टाइप में देखिए क्या होगा, सेकेंड टाइप में लोड आ जाएगा बीच में। सेकेंड टाइप में क्या होगा, लोड बीच में होगा, ध्यान दीजिए, लोड बीच में होगा, एफर्ट या फलक्रम या फलक्रम एफर्ट। लोड क्या होगा, बीच में होगा, कार्य क्या होगा, बीच में होगा। जैसे आपको बताइए, देखिए जैसे आपका सरलता जो खैनी काटता है ना, ये आदमी कह सकते हैं सुपारी तोड़ता है, इसके लिए देख लेंगे हम। नींबू निचोड़ने का मशीन, नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पूरा पहिया, एक पूरा पहिया। खैनी काटने की मशीन, खैनी काटने की मशीन। अब इसको कल्पना कीजिए सरलता कैसा होता है। देखिएगा सरलता में मान लीजिए यहाँ देखिए ऐसे बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इधर से बांधा हुआ है तो ऊपर ना इधर से नट लगा हुआ है, इधर से हम उठा के ऐसे ऐसे क्या करते हैं, हम काटते हैं। काम कहाँ होता है, लोड कहाँ होता है, बीच में। जो हमारा काम होता है, जो काम करना चाहते हैं वो बीच में होता है। इसमें होता क्या, देखिए इसमें आपका कार्ड की हम बात करेंगे तो कार्ड बाद में देख लेंगे तीनों स्थिति में, तो ये देख लीजिए आपका सेकंड। थर्ड जो होगा तृतीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, उसमें देखिए एफर्ट बीच में होगा। इसमें क्या होगा, एफर्ट बीच में होगा, एफर्ट क्या होगा, बीच में होगा। और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, फलक्रम लोड या लोड फलक्रम का। तो ये देखिए, इसको आप याद कैसे रखिएगा, फले 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 ना, फले फर्स्ट, ये आपका फले ऐसे याद रखिएगा, फल है ना। फर्स्ट वाला में होगा प्रथम श्रेणी को तो एफ बीच में, सेकंड वाला में एल बीच में, और थर्ड वाला में ई बीच में रहेगा। से जो जो जहां बचता वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, फले कहलाएगा। आप देखिएगा, और उत्तोलक का जो सिद्धांत है इसका आप पहले देख लेते, ये हो जाएगा मनुष्य का, हाँ मनुष्य का
हाथ, चिमटा और देखिएगा हल, ये सभी आपका क्या होता है, थर्ड ना तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। इसको याद रखिएगा, FLE फले को देगा ना, इस चीज को याद रखिएगा। अब हम देखेंगे इन सभी में किसके द्वारा कितना काम होता है, काम कब एक से ज्यादा होता है, काम कब एक से ज्यादा होता है, वो चीजें हम देखते हैं। तो देखिएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें देखिए कार्य की हम बात करेंगे, कार्य जो होगा एक से बड़ा होगा। देखिए कुछ भी हो सकता है, एक से बड़ा एक से छोटा कुछ भी हो सकता है, समझिए आप कैसे। अब देखिए मान लेते हैं पिलास, क्या किया है, पिलास किया। एक कैंची लेते हैं, ध्यान दीजिए, एक कैंची लेते हैं, दोनों में आप देखिए ये हमारा क्या है, पिलास की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए पिलास हमारा ये क्या, हमारा फलक्रम है ना, इसमें ये फलक्रम। हम एफर्ट कहाँ लगाएंगे, एफर्ट हम यहाँ लगाएंगे, एफर्ट हम यहाँ लगाएंगे, और इसमें एफर्ट हम यहाँ लगाएंगे, लोड कहाँ होगा, यहाँ। इसमें आप देखिएगा क्या होगा, इसमें आपका कार्य क्या होगा, एक से बड़ा होगा, इसमें एक से छोटा होगा। मतलब क्या, क्लास में आप एफर्ट कम लगाएंगे तो भी यहाँ वर्क लोड जो होगा हमारा कार्य ज्यादा होगा, लेकिन आपका कैंची में क्या होगा, यहाँ पर लोड कम होगा, कैंची में क्या होगा, लोड कम होगा। तो याद है यहाँ क्या होगा, एक से आपका बड़ा होगा, यहाँ एक से छोटा, स्पष्ट आपका समझिए। अब इसको हम देखेंगे भार बटे आयास, भार बटे आयास। अब देखिए आयास भुजा, देखिए मानते ये 10 है, आयास भुजा मानते 10, देखिए स्पष्ट इसको भी समझ सकते हैं, ऐसे देखिए ये 10 मीटर ले लेते हैं, ये आप 2 मीटर, छोटा 2 मीटर होगा। तो आप ऐसे भुजा पर करते हैं कितना होता है, देखिए आप कहते हैं 10/2, कितना कहते हैं 10/2, कितना आया 5 आया, तो एक से बड़ा हुआ कि नहीं, 5 आया तब एक से आपका बड़ा हुआ। अब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए इसमें बात करेंगे कि ये तो छोटा है और ये आपका बड़ा, तो लोड ज्यादा होगा, लोड भुजा क्या होगा, बड़ा होगा, लोड भुजा बड़ा होगा। तो उल्टा आप देखिए यहाँ पर 2/10 हो जाता, तब एक से कम हो जाता। तो इस तरह से आप कह सकते हैं पिलास में जो होगा कार्य एक से ज्यादा होगा और कैंची में क्या होगा, एक से आपका कम होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होगा उसमें क्या होगा, आपका कार्य यांत्रिक जो लाभ होगा, यांत्रिक लाभ आपका ये है पर यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा भी हो सकता है या एक से कम भी हो सकता है। अब सेकेंड श्रेणी में देखते हैं आपका द्वितीय श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। आप इसको बताते हैं लोड बीच में होता है, जैसे आप देखिए एक लेते हैं सहायता, जिसमें आपको जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक लगा रहता है यंत्र, यहाँ पर फलक्रम होता है और यहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं ना, एफर्ट प्रयास, और यहाँ पर लोड बीच में का लोड होगा। आप बताइए क्या आप अपने हाथ से सुपारी को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते ना, लेकिन जब ये सहायता का प्रयोग करते हैं तो टूट जाता है, मतलब यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होगा, तब तो हाथ से नहीं टूटा, लेकिन हम सहायता का प्रयोग किया तो टूट गया। तो यहाँ ये चीजें हम कह सकते हैं, इस स्थिति में हमेशा जो यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होगा, यांत्रिक लाभ क्या होगा, एक से बड़ा होगा। देखिए एक से बड़ा कैसे होगा, एक से बड़ा, तो आप पढ़े थे क्या सेकेंड वाला में, एफ ना क्या पढ़े थे, फले ना, एफ एल बीच में होगा, एल क्या होगा, बीच में होगा, और एफर्ट, इस तरह से पढ़े थे। आप देखिए भुजा जब भी मापेगा फलक्रम से मापना है, फलक्रम से भुजा मापते हैं तो देखिए एफर्ट भुजा इतना बड़ा है, एफर्ट भुजा इतना ज्यादा बड़ा है ना, और लोड भुजा भी मापेंगे तो हर समय फलक्रम से मापेंगे, तो लोड भुजा इतना छोटा है ना। तो आप देखिए एफर्ट भुजा ज्यादा है
और हमारा एफ जो है भार भुजा में लोड भुजा क्या हुआ आपका छोटा है, तो ज्यादा बट्टे छोटा करेंगे क्या होगा, एक से बड़ा ही होगा। तो याद रखिए भुजा कभी भी कहां से मापना, भुजा आपका फलक्रम से लेना। तृतीय श्रेणी में देखिएगा इसमें क्या पढ़े थे, फलेव ई बीच में होगा, एफर्ट बीच में होगा, एफ ले लेते और एल ले लेते, इसको भी आप समझिए। आप देखिएगा एफर्ट भुजा जो हमारा होगा एफ से ई तक, एफर्ट छोटा है और लोड जाएगा, लोड भुजा, लोड यानी कि लोड भुजा, तो देखिए एफर्ट ऊपर में छोटा नीचे ज्यादा कीजिएगा तो क्या होगा, ऊपर छोटा नीचे ज्यादा करेंगे क्या होगा, काम एक से यानी नियंत्रित लाभ एक से छोटा होगा। तो देखिए आप प्रथम श्रेणी का दोलक में नियंत्रित लाभ क्या होगा, एक से छोटा और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन द्वितीय श्रेणी में क्या पड़े आपका एक से बड़ा ही होगा, इस चीज को समझिएगा। और तृतीय श्रेणी में क्या होगा आपका एक से छोटा ही होगा। तो एफर्ट लेंथ जो है, एफर्ट लेंथ या लोड लेंथ कैसे आप निकालिएगा, तो फलक्रम से जो दूरी होता है, फलक्रम से दूरी उस आधार पे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपका उत्तोलन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।